आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अलोंग द पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले ग्रुप्स में बात करते हैं। याद रखें स्टूडेंट, जो ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी का था, यानी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी आपको चाहिए थी उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी वापस जब एक इलेक्ट्रॉन एंटर होगा। तो जो ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी का है वही ट्रेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का भी फॉलो होगा। यानी मैं अगर बात करूं कि अलोंग द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही थी, तो उसी तरह अलोंग द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी डिक्रीज होगी। लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल टू सी दिस। एक एलिमेंट लेते हैं बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 4। उसके फर्स्ट शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिर होगा सेकंड शेल जिसमें वंस अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बेरिलियम से नीचे आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। तो फर्स्ट शेल में वंस अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स और नेक्स्ट शेल होगा जिसमें होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। एट प्लस 2 हो गए 10 और फिर लास्ट शेल होगा जिसमें होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम के बाद आती है बारी कैल्शियम की। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो वंस अगेन फर्स्ट शेल जिसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल वंस अगेन 8 इलेक्ट्रॉन, फिर आएगा थर्ड शेल, इसमें भी आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर आएगा वैलेंस शेल। अब आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, 2 + 8 10 + 8 18। तो वैलेंस शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, अब आप गौर करें कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स में एक इलेक्ट्रॉन ने होना है एंटर। अगर बेरिलियम में एक इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो आप देखें न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का जो फासला है वो है कम, तो न्यूक्लियस इसको तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब तेजी से अपनी तरफ खींचेगा तो इसकी एनर्जी में ज़्यादा कमी आएगी, यानी इससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जिसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बुलाएंगे। अब बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में एंटर हो रहा है, क्योंकि एटम में साइज़ बढ़ गया। जब साइज़ बढ़ गया तो न्यूक्लियर चार्ज हो गया कम, यानी कि अट्रैक्शन हो गई कम और न्यूक्लियस हो गया दूरी पर। जब न्यूक्लियस पे आ गई दूरी, तो जब इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो न्यूक्लियस जितनी पावर से यहाँ से उसको अट्रैक्ट कर रहा था उतनी पावर से यहाँ से उसको नहीं खींच पाएगा। तो यहाँ से एनर्जी रिलीज तो होगी, लेकिन पहले के मुकाबले में थोड़ी सी कम रिलीज होगी। अब आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कैल्शियम में क्या होगा। कैल्शियम में क्योंकि न्यूक्लियस का फासला आखिरी शेल इलेक्ट्रॉन से और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से आएगा, न्यूक्लियस उसको ज़्यादा तेज़ी से नहीं खींचेगा, तो एनर्जी बहुत ही कम रिलीज होगी। तो अब हम कह सकते हैं कि अलोंग द ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड पीरियड्स में क्या है। सेम इसका रिवर्स वही होगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन उसी शेल में एंटर हो जाएगा तो उसी तरह आपकी एनर्जी रिलीज भी ज़्यादा होगी। यानी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अगर ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो वही इलेक्ट्रॉन जब एंटर होगा तो उतनी ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी होगी। सो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू अलोंग द पीरियड इंक्रीज होगी। आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं। वंस अगेन टेकिंग एग्जांपल ऑफ लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर है 3। फर्स्ट शेल वुड बी हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट शेल वुड बी हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम के बाद बात करते हैं बेरिलियम की, एटॉमिक नंबर इज़ 4। फर्स्ट शेल वुड बी हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन, फिर नेक्स्ट शेल होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। बेरिलियम के बाद आएगा बोरॉन, पहला शेल
2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट शेल 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट शेल 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखें कि जैसे जैसे हम अलॉन्ग द पीरियड्स मूव कर रहे हैं तो एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है, और उसकी रीज़न बार बार हमने पिछले लेक्चर में देखी कि प्रोटॉन क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, न्यूक्लियस बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींचेगा और एटम का साइज छोटा कर देगा। अब आप देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर होता है फर्स्ट लिथियम में, तो इसका पॉजिटिव से इस नेगेटिव का फासला ज़्यादा है, तो एनर्जी रिलीज तो होगी लेकिन थोड़ी सी कम रिलीज होगी, जिसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। नेक्स्ट वाले बेरिलियम में अगर आप देखिए ये फासला थोड़ा सा हो गया कम, यानी अट्रैक्शन बढ़ गई। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पे एंटर होता है तो न्यूक्लियस से फासला इस शेल का कम है, तो न्यूक्लियस उसको तेजी से अपनी तरफ खींचेगा। जब तेजी से खींचेगा तो इस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा झटका लगेगा और इस इलेक्ट्रॉन में से एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। इसी तरह सेम वे में क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस से फासला और ज़्यादा कम है आखिरी शेल का, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आएगा तो और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और इसी तरह सबसे ज़्यादा एनर्जी या कार्बन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड अलोंग द ग्रुप्स एंड अलोंग द पीरियड्स बहुत आसानी से बहुत एफिशिएंटली अंडरस्टैंड हो गया होगा।